श्री राधे। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आपके समक्ष कुछ विशेष उपाय लेकर हम उपस्थित हैं। यदि आप धन की समस्या से, घर में बीमारियों से बहुत परेशान हैं तो आज का यह वीडियो विशेषकर आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव के बताते हैं कि यदि शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हम जल समर्पित करते हैं तो हमारे घर में धन संपदा का अभाव नहीं होता है और कार्य में दिन प्रतिदिन उन्नति बढ़ती जाती है। अब हमें करना क्या है? जी हाँ, शुक्रवार के दिन सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी एक तांबे के लोटे की, जिसमें हम घर से जल भरेंगे और आंकड़े का पुष्प जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दोनों चीज़ें लेकर हमें पहुंच जाना है शिव मंदिर। और यदि शिव मंदिर हमारे आसपास नहीं है तो आप घर पर रखे हुए शिवलिंग पर भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, उत्तर दिशा में मुख कर बैठ जाना है और जो आप तांबे के पात्र में जल लेकर गए हैं उसे जल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। और समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते रहना है। उसके बाद जो हम आंकड़े का पुष्प लेकर गए हैं उस आंकड़े के पुष्प को जलाधारी में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। इससे होगा क्या, इससे आपके मन को शांति और आपको बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं। इसी के साथ शुक्रवार के दिन आपको शमी के पत्ते का विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपदा ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। शुक्रवार के दिन दूसरे उपाय के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी? सबसे पहले हमें तांबे का लोटा जिसमें हम घर से भरा हुआ जल लेंगे। उसके पश्चात 3 शमी के पत्ते जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और चमेली का पुष्प लेकर हमें शिवालय पहुंच जाना है। यदि आपको संभव हो तो प्रातःकाल, अन्यथा प्रदोष काल तो सर्वोत्तम समय है शिव पूजा का। जब हम शिव मंदिर पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम हमें हमेशा की तरह उत्तर दिशा में मुख कर बैठ जाना है। सबसे पहले हमें जो जल का पात्र हम घर से लेकर गए हैं भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद जो 3 शमी के पत्र हम लेकर गए हैं उसे जलाधारी के स्थान पर, अर्थात जो माता के कर कमल होते हैं, माता का जो हस्त कमल होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद उन शमी के पत्तों को उठाकर आप वहाँ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। शमी पत्र समर्पित कर देने के पश्चात ही आपको चमेली का पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है और ऐसा करने से आपको अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। प्रदोष काल के समय जो आप 2 गोल बाती के दिए घर से लेकर गए हैं, एक दिया भगवान शिव जी की मंदिर की चौखट पर और दूसरा दिया अपने घर की चौखट पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की आशीर्वाद की आप पर बरसात होती है और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और इसके बाद बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्थी के दिन गणेश पूजा का अत्यंत महत्व होता है और यह तीसरा उपाय आपकी नौकरी समृद्धि को आपके नौकरी और समृद्धि के योग को प्रबल बना देगा। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी फिर 1 चुटकी हल्दी की, 2 हरी इलायची और 2 आटे के दीपक गोल बाती के। जी, अब आपको क्या करना है, ये दीपक आप कोशिश करिए कि गाय के घी के बनाएं, क्योंकि गाय के घी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। यदि किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहला दीपक हमें गणेश जी की प्रतिमा के सामने ओम गंगणपतये नमः कहते हुए प्रज्वलित कर देना है और उसमें 1 इलायची भी समर्पित कर देनी है। इसके पश्चात हमें भगवान गणपति से अपने कर्ज मुक्ति की
प्रार्थना करनी है। और उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें अब दूसरी इलायची को लेकर तुलसी माँ के गमले में थोड़ा सा गड्ढा कर कर दबा देना है और दूसरा दीपक उसी स्थान पर रखकर माता तुलसी से प्रार्थना करनी है और जप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो आप 108 बार पढ़ें, नहीं तो 11 या 21 बार तो अवश्य पढ़ें। तत्पश्चात आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति और अपार धन संपदा, समृद्धि और नौकरी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान गणपति विघ्न विनाशक होने के साथ साथ हमारे समृद्धि में सहायक होते हैं। और अंत में गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप 11 दूर्वा की माला गणेश जी को पहनाते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप 11 सुपारी भगवान गणेश जी को समर्पित करते हैं तो आपकी जीवन से दुख, कष्ट, विघ्न विनाशक दूर करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन लाती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। श्री राधे। हर हर महादेव।